हेलो एवरीवन। आज हम सीबीएसई क्लास 12 के सब्जेक्ट आपका फिजिकल एजुकेशन है, टर्म सेकंड के थर्ड यूनिट का क्या नाम है? योगा एंड लाइफ स्टाइल। ये थर्ड यूनिट है, योगा एंड लाइफ स्टाइल। और आज हम समझेंगे, मैं आज जितने भी क्वेश्चन इससे आने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो आप ज़रूर वीडियो देखिए लास्ट तक। जैसा कि मैंने आप में बताया था कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे 6 से लेके 7 मार्क्स तक के क्वेश्चन आए हैं, यानी 6 मार्क्स से लेके 7 मार्क्स तक के क्वेश्चन इसमें से आते हैं। ठीक है, 6 से 7 का मतलब है कहीं 2-2 नंबर के पूछे गए हैं, कहीं 1 नंबर का पूछा गया है, यानी इस चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। अब इस चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ना है, तो सिलेबस की बात कर लेते हैं। जो सिलेबस इस समय जो सेकेंड टर्म का है उसमें आसन्स एंड प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, ओबेसिटी यानी लाइफस्टाइल डिसीजेज हैं, ओबेसिटी, डायबिटीज़, अस्थमा और हाइपरटेंशन, ये लाइफस्टाइल डिसीजेज आपको पढ़नी है। यानी इनका इंट्रोडक्शन देना है आपको कि ओबेसिटी क्या है, डायबिटीज़ क्या है, अस्थमा क्या है और हाइपरटेंशन क्या है। इसके साथ साथ प्रोसीजर लिखा है, तो प्रोसीजर किसका लिखना है? ओबेसिटी अगर किसी को हो जाता है तो कौन सा ऐसा आसन करे जिससे वो रिलीफ पा सके ओबेसिटी से, तो कौन सा आसन करेगा? तो वज्रासन करेगा। तो वज्रासन का प्रोसीजर क्या होगा, उसका बेनिफिट क्या होगा, यानी वज्रासन का बेनिफिट क्या होगा, और कंट्रोडक्शन यानी क्या सावधानियां रखनी है जब हम वज्रासन करें। तो प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए और इसके साथ बेनिफिट भी पता होना चाहिए और कंट्रोडक्शन। इसी तरह सारे, जैसे डायबिटीज़ है तो यहाँ पे लिखा आगे प्रोसीजर, तो किसका प्रोसीजर? तो डायबिटीज़ को दूर करने के लिए भुजंगासन हम करते हैं, और भुजंगासन का क्या प्रोसीजर है? तो प्रोसीजर यहाँ लिखा है। बेनिफिट क्या है? भुजंगासन का बेनिफिट तो यही होगा कि वो डायबिटीज़ को क्योर करता है, और कंट्रोडक्शन यानी सावधानियां क्या रखनी है जब हम भुजंगासन करें। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा प्रोसीजर, बेनिफिट और कंट्रोडक्शन क्या है। तो इसी तरह आपके सिलेबस में योगा एंड लाइफ स्टाइल में, इसमें लाइफ स्टाइल जो डिसीजेज हैं वो ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, अस्थमा है और हाइपरटेंशन है। और बैक पेन जो था वो प्रीवियस में था, अब नहीं है, प्रीवियस सिलेबस में था, इस वाले सिलेबस में नहीं है। तो मैं आपको सीधे ले सकता हूँ इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन योगा का कर लेते हैं। योगा है क्या? योगा, द मीनिंग ऑफ योगा इज समाधि। ये कौन कर रहा है? श्री व्यास जी कह रहे हैं कि योगा एक तरीके की समाधि है। और एक और मैं डिफिनेशन आपको याद करा दूं, बिल्कुल सिंपल डिफिनेशन मैं बताऊंगा। मैं जो एक्सप्लेनेशन करूंगा वो बिल्कुल सिंपल ही करूंगा, बुक की रटी रटाई भाषा में आपको याद नहीं करना है। योगा इज यूनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा। आत्मा का मतलब सोल और परमात्मा मतलब गॉड, यानी ये एक तरीके का यूनियन है जो गॉड और सोल से मिलकर बनता है। ठीक है, तो ये दिगंबर जी की डिफिनीशन है। तो डिफिनीशन है, कोई भी याद कर लीजिए। यूनियन का मतलब संयोग, आत्मा और परमात्मा का संयोग बताया गया है योगा। ये दिगंबर जी की डिफिनीशन है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो जैसा कि मैंने बताया था सिलेबस की तरफ हम फोकस करेंगे। सिलेबस में कहा गया आसन्स एज प्रिवेंटिव मेजर्स। आसन एक तरह के प्रिवेंटिव मेजर्स में किस तरीके से काम करता है, यानी देखा जाए तो आसन किस तरीके से काम करता है। अगर हम आसन से लगातार करते हैं, आसन का काम क्या होता है कि रिड्यूस टेंशन और एंजाइटी, स्ट्रेस और टेंशन को रिड्यूस करने के लिए काम कर रहा है। रिड्यूस्ड स्ट्रेस एंड एंजाइटी, जैसा देख सकते हैं आप। इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, अगर कोई आसन करता है तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, यानी लचक क्षमता, यानी मूवमेंट, रेंज ऑफ मूवमेंट बढ़ जाता है। जैसा कि आपको पता होगा फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है मैक्सिमम रेंज ऑफ जॉइंट्स, जो जॉइंट्स हैं उनकी मैक्सिमम रेंज। तो आप समझिएगा क्योर वेरियस डिसीज। अब जो आसन है वो क्या करता है, जो वेरियस डिसीज है उनसे भी बचाता है हमें। इसके साथ साथ क्या करता है, रिड्यूस ओबेसिटी इंप्रूव स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है, यानी शक्ति भी बढ़ाता है। बॉडी के अंदर अगर शक्ति नहीं है तो उसको भी बढ़ाने का काम करता है आसन। तो आसन एक तरीके से देखा जाए लगातार जो है हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में, आपको स्ट्रेस या टेंशन या एंजाइटी को कम करने में हेल्पफुल है, और हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है। इसके साथ साथ इम्प्रूव्स कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जो हमारी हृदय क्षमता है, ठीक है, उसको भी अच्छा करता है। ठीक है, कंसंट्रेशन को भी इम्प्रूव करता है, डेवलप्स इन कंसंट्रेशन, यानी एकाग्रता को भी इम्प्रूव करता है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये सारे आसन्स के बेनिफिट्स हैं या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ेंगे लाइफस्टाइल डिसीज़ में। जो लाइफस्टाइल डिसीज़ है पहली ओबेसिटी, तो हमको सबसे पहले ओबेसिटी के बारे में इंट्रोडक्शन देना होगा कि ओबेसिटी है क्या। ओबेसिटी इज दैट कंडीशन
ऑफ द बॉडी इन विच द अमाउंट ऑफ फैट इंक्रीजेस टू एक्सट्रीम लेवल। देखिए फैट का बढ़ जाना, एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ जाना, यानी कि ज़्यादा बढ़ जाना। अब देखा गया है कि जो आइडियल वेट होता है उससे 20% अगर ज़्यादा हो जाता है वेट, ठीक है, तो उसको कहा जाता है एक्स्ट्रा फैट। लेकिन अब अगर हम BMI के थ्रू हम समझे, बॉडी मास इंडेक्स 11th में हमने पढ़ा होगा, बॉडी मास इंडेक्स के थ्रू कहा गया है अगर किसी का BMI 30 होता है, किसी का BMI अगर 30 निकल आता है, BMI निकालने का तरीका मैं किसी और वीडियो में बताऊँ। BMI में होता क्या, हाइट और वेट, यानी मान लीजिए किसी का वेट 40 kg है और हाइट उसकी 2 मीटर है, ये केजी में होना चाहिए और ये मीटर में होना चाहिए, मीटर स्क्वायर होता है। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो मान लीजिए किसी का ये BMI 10 निकला, तो ये थिकनेस की कैटेगरी में, यानी वो दुबला पतला है। लेकिन अगर किसी का BMI 30 निकल आता है या 30 से ज़्यादा निकल आता है, 31, 32, 33, तो वो व्यक्ति ओबेसिटी का शिकार है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर कोई एडल्ट विद BMI मोर देन और इक्वल टू 30, देन आइडियल BMI यूजली कंसिडर्ड टू बी ओबेस की कैटेगरी में रखा गया है। तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब मान लीजिए किसी को ओबेसिटी हो जाए तो कौन कौन से आसन आपको परफॉर्म करने हैं? वज्रासन, हस्तासन, त्रिकोणासन और अर्धमस्सेनासन। हस्तासन जो है वो 2 पार्टों में डिवाइड है, जब हम हस्तासन पर पहुंचेंगे तो मैं बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं, हमने सबसे पहले वज्रासन की तरफ जाना है। वज्रासन है क्या? देखिए वज्रासन का फोटो देख के आपको समझना है कि इसका प्रोसीजर क्या होगा। इसमें सबसे पहले हम पैरों को ओपन करके खड़े होते हैं, बैठते हैं, पैरों को ओपन करें तो वो दंडासन होगा, और फिर फ्लेक्स्ड कर देते हैं, मोड़ देते हैं, और बैकबोन आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, हाथ सामने की तरफ होने चाहिए। अच्छा, इसका बेनिफिट यही होगा। देखिए बेनिफिट क्या करता है, बेनिफिट का मतलब यहाँ पे समझिएगा, बॉडी को स्ट्रांग करना। नॉर्मल आप याद करिए, देखिए बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड्स में याद करेंगे तो भूल जाएंगे। बॉडी को स्ट्रांग करना, फिर कंसंट्रेशन और मेडिटेशन के लिए भी ये बहुत अच्छा है। हार्निया और पाइल्स के लिए भी बेनिफिशियल है। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं बॉडी को स्ट्रांग करता है और ओबेसिटी को भी रिड्यूस करता है। ये बेनिफिट ही तो है, ठीक है। इसके बाद कंट्राडक्शन, मैंने जैसा कि बताया था, कंट्राडक्शन में क्या सावधानियां रखनी है। तो मान लीजिए इस आसन को करने से पहले ये देखना है कि अगर किसी को एंकल पेन है या थाइज में बहुत ज़्यादा पेन है, वो इस व्यक्ति ये जो है आसन ना करे। वो आसन करने से उसको और भी ज़्यादा इसमें पेन हो सकता है। द बेस्ट अवॉइड द आसन फॉर दोज सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक नी पेन, या फिर नी पेन से हो या कोई भी ऐसा पेन हो पैरों में जिससे ये आसन करने से और भी ज़्यादा बढ़ जाए, तो ये आसन ना करें। कंट्राडक्शन का मतलब आप समझ गए होंगे। कंट्राडक्शन है, सावधानियां रखनी है जब हम आसन को परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट देखिए, इसमें आसन है हस्तासन। हस्तासन में देखेंगे आप, एक पाद हस्तासन है और एक ऊर्ध्व हस्तासन है। जो पाद हस्तासन है उसमें क्या, हम स्टैंडिंग पोजीशन से जाएंगे और पैरों को छू लेंगे, ठीक है। और ऊर्ध्व हस्तासन में ऊपर की तरफ हाथ लेके जाना, इस तरीके से। अब दोनों के देखिए बेनिफिट्स क्या है। देखिए बेनिफिट्स यानी कि हम बोलें बेनिफिट्स में क्या है, ये देखा जाए लंग्स कैपेसिटी भी बढ़ाता है और देखा जाए फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ाता है। फ्लेक्सिबिलिटी क्योंकि हम नीचे के पाद हस्तासन में पैरों को छूना होता है। पाद का मतलब पैर होते हैं, हस्त का मतलब हाथ, इनसे छूना होता है। इसके बाद देखिए त्रिकोणासन है, एक और आसन है त्रिकोणासन। आसन को आप ध्यान से सुनिएगा, मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा कि किससे ऐसे याद रखेंगे इसको। अब इस त्रिकोणासन में आपको त्रिकोण बनाना होता है, पैरों के बीच गैप रखना होता है और टच करना होता है। अब जैसे कि मान लीजिए लेफ्ट लेग है तो लेफ्ट हैंड से इसको टच करना है और राइट हैंड ऊपर की तरफ जाएगा और उसको देखना है हमें, ठीक है, इस तरीके से। फिर ये क्रॉस करके ये वाला हाथ फिर हम अगर राइट वाला ले जाएंगे तो राइट लेग पे ले जाएंगे और जो लेफ्ट हैंड होगा वो ऊपर की तरफ हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको परफॉर्म करेंगे। ये भी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, देख सकते हैं आप, लेग फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, साथ साथ ओबेसिटी या वेट को कंट्रोल करने में हेल्पफुल है। एंजाइटी स्ट्रेस भी कम करता है, ठीक है। अवॉइड कौन लोग करें? अवॉइड, मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा पेन है, ठीक है, कहाँ पे पेन है, बैक पे पेन है या फिर ऐसी जगह जो मूवमेंट करने में शोल्डर्स में पेन है, तो उस आसन को ना करें, ठीक है। तो इस तरीके से कंट्राडक्शन को याद नहीं करना है, बस समझ लेना है। इसी तरह अर्धमस्सेन आसन है। अर्धमस्सेन आसन इस तरीके से आपको करना है। अर्ध का मतलब हाफ होता है, मस्सेन का मतलब होता है फिश पोज, हाफ फिश पोज के नाम से जानते हैं। इस तरीके से आप लेग को फ्लेक्स करके बैठना है, एक पैर इधर, इससे बैलेंस करना है बॉडी को और सामने की तरफ हाथ होंगे, ठीक है। इस आसन को फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल है, ठीक है। इस तरीके से हम इसमें याद कर सकते हैं। बेनिफिट सिंपल ही बेनिफिट्स हैं।
ठीक है, जैसा कि इसमें लिखा है प्रेग्नेंट वुमेन शुड नॉट ट्राई दिस आसन, टू डू दिस आसन, इस आसन को ना करें। प्रेग्नेंट औरत, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है वो इस आसन को ना करें। जैसे कि कुछ और भी है, जैसे हानिया वाले ना करें, ठीक है, अथराइटिस वाले भी अवॉइड करें इस आसन को। तो इस तरह से ये कुछ कंट्रोडिक्शंस भी हैं। इसके बाद कुछ एक और लाइफ स्टाइल डिसीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक और लाइफ स्टाइल डिसीज़ है डायबिटीज़। ठीक है, तो डायबिटीज़ है क्या? देखिए, डायबिटीज़ देखा जाए, डायबिटीज़ इज अ कंडीशन व्हेन द पेनक्रियाज, जो पेनक्रियाज है वो प्रोड्यूस करना बंद कर देती है। क्या प्रोड्यूस करना बंद कर देती है? इंसुलिन। ठीक है, डायबिटीज़ में क्या होता है, जो पेनक्रियाज है, अग्नाशय जिसको बोलते हैं, अग्नाशय जो होता है वो इंसुलिन, इंसुलिन है क्या? इंसुलिन एक तरीके का बताया जाए आपको कि एक तरीके का हार्मोन्स है जो कि डेवलपमेंट करता है, बॉडी को डेवलप करता है। ये देखिए, देखा जाए ग्लूकोज को अब्जॉर्ब करने का काम करता है। वो जब निकलेगा नहीं तो अब्जॉर्ब कहाँ होगा ग्लूकोज, और बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो डायबिटीज़ के बारे में आपसे आकर पूछे, डायबिटीज़ इज अ सीरियस कंडीशन व्हेन वेयर योर ब्लड ग्लूकोज या बोले शुगर लेवल टू हाई हो जाती है। और ये टू तरीके की होती है, टाइप 1, टाइप 2। ठीक है, तो डायबिटीज़ में होता है क्या? डायबिटीज़ लाइफ स्टाइल डिसीज़ है दैट इफेक्ट्स योर बॉडी एबिलिटी टू प्रोड्यूस और यूज इंसुलिन। देखा जाए तो कहीं ना कहीं इंसुलिन का ना उत्पाद हो पाना या उत्पादन ना हो पाना, ये कहीं ना कहीं आपको डायबिटीज़ के शिकार बनाता है। ठीक है, तो अब इसके टाइप्स 1 और टाइप 2 हमने जैसा कि अभी बताया यहाँ पे कि इंसुलिन कभी कभी प्रोड्यूस हो सकता है, इसमें डज नॉट प्रोड्यूस। और यहाँ भी ऐसे ही होता है कि यहाँ पे इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता। ये दोनों तरीके की कंडीशंस होती हैं। अब देखिए, ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। अब हमको मेन जो है इसमें जो आसन्स हैं वो पढ़ने हैं। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। इसका इंट्रोडक्शन आप जितना बड़ा कर सकें वो कर लें, लेकिन मेन है इसमें जो आसन्स हैं वो, क्योंकि आसन्स ही पूछे जाते हैं। अब भुजंग आसन के बारे में, भुजंग आसन डायबिटीज़ को क्योर करता है। मैं एक ट्रिक बताता हूँ, जितने भी स्टमक से रिलेटेड आसन्स हैं वो जो है आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करते हैं। तो भुजंग आसन का प्रोसीजर क्या है, अब हम फोटो से याद रखेंगे। इसमें वो करते क्या है, नॉर्मली हम प्रो लेइंग पोजिशंस में लेटते हैं और इसके बाद अपर बॉडी को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं और हाथों की थोड़ी सी सहायता लेते हैं। इस तरीके से बॉडी को रोकना होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब बॉडी को रिलैक्स करने में, यानी इसके बेनिफिट में हम जाएंगे तो बॉडी को रिलैक्स करने में, डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने में, इसके साथ साथ डायबिटीज़ और अर्थराइटिस को भी कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी, जैसे कि स्टमक से रिलेटेड डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छा करने में हेल्पफुल है। इसके बाद कंट्रोडक्शंस में जाएंगे तो जिसका बैक पेन है वो इस आसन को ना करें। ठीक है, शोल्डर पेन है वो भी ना करें, नेक पेन है वो भी इस आसन को अवॉइड करें। पर्सन सफरिंग फ्रॉम बैक, शोल्डर और नेक इंजरीज शुड अवॉइड दिस आसन, इस आसन को ना करें। दूसरा देखिए बच्चों, दूसरा जो आसन है वो आसन है पश्चिमोत्तान आसन। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें दंड आसन में जाना है और फिर इसके बाद अपर बॉडी को बेंड करते हुए पैरों को टच करना है हाथों से, और जो आपका हेड है वो नी पर टच होना चाहिए। ये इसका प्रोसीजर हो गया। आप एक दो बार पढ़ेंगे इसको, सब समझ में आएगा। बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट क्या है भाई, जाहिर सी बात है, फ्लेक्सिबल करता है बॉडी को। इसके बाद ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल करता है। ठीक है, रेगुलेट द ब्लड सर्कुलेशन। इसके साथ साथ डायबिटीज़ और अर्थराइटिस के लिए भी बहुत ही अच्छा आसन है ये। ठीक है, ओबेसिटी को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसके कंट्रोडक्शन में, जिसको मान लीजिए बैक पेन है या प्रेग्नेंट वुमेन्स शुड नॉट ट्राई दिस आसन, इस आसन को नहीं कर से या हम ना करें इस आसन को। फिर पवन मुक्त आसन है, देख सकते हैं आप। इसमें क्या होता है, स्पाइनल पोजीशन पर लेटना है। अब पहले एक पैर को बेंड करना है आगे की तरफ, फिर दूसरे पैर को, फिर दोनों पैरों को। ये दोनों पैरों की अवस्था है, ये पवन मुक्त आसन है। इस आसन को भी आप अगर करते हैं तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे लिखा है इंक्रीजेस हाइट ऑफ द चिल्ड्रन की हाइट भी बढ़ती है इसके बेनिफिट्स में। बॉडी टोन अप होती है, डायबिटीज़ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स भी इसमें कम होती है। रिड्यूस फैट ऑन द स्टमक का जो फैट है वो भी रिड्यूस होता है। इसके साथ साथ इंट्रोडक्शन में देख लें, यानी सावधानियां क्या रखनी है। जाहिर सी बात है, अगर कोई किसी को हाई ब्लड प्रेशर है और या फिर किसी को लेग्स या जॉइंट्स में या नी में कोई प्रॉब्लम्स है, वो इस आसन को ना परफॉर्म करें। अर्धमस्सेन आसन देखिए, अर्धमस्सेन आसन को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अर्धमस्सेन आसन आपका
एक बार ओबेसिटी में हम इसको पढ़ चुके हैं। इसमें भी हम नॉर्मली क्या करते हैं, सिटिंग पोस्चर में वन लेग हम जिस एक लेग को फ्लेक्स करते हैं, वन हैंड से सपोर्ट लेते हैं बैक का, और इसके पास एक हैंड जो है आपका फ्रंट साइड होता है। इस तरीके से इस आसन को मैंने एक्सप्लेन किया था। सेम है, बस मैंने बताया था कुछ आसन कॉमन है, दोनों लाइफस्टाइल डिसीजेज में आ जाते हैं। जैसे नेक्स्ट है अस्थमा। अस्थमा है क्या? देखिए, अस्थमा एक तरीके का देखा जाए मेडिकल कंडीशन है दैट्स मेक्स ब्रीथिंग डिफ़िकल्ट, यानी ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी आ जाती है, यानी सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। ठीक है, इस तरीके से देखा जाए तो ये अस्थमा जो है, अस्थमा इज ए लंग डिसीज दैट मेक्स इट्स हार्डर टू मेक्स एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, यानी एयर का इन और आउट जाना ये कठिन हो जाता है जब अस्थमा होता है। तो ये डिफ़िकल्टी होती है इनहेल और एक्सेल करने में। जैसा कि आप देख सकते हैं, इट्स मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर एयर टू मूव इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, एयर को इन और आउट करने में दिक्कत होती है। तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या कहना चाहता है कि ये अस्थमा है। ठीक है, अब इसमें इसको करने के लिए हमको कौन से आसन चाहिए? सुखासन। अब अस्थमा हो गया, डिफ़िकल्टी है तो सुखासन करना है। नॉर्मली सिटिंग पोस्चर में आपको बढ़ना है, लेग्स को फ्लेक्स करके बैठना है इस तरीके से। और इसके जो बेनिफिट्स हैं, ये मेडिटेटिव आसन्स में आता है, या कंसंट्रेशन पे को बढ़ाने के लिए इस आसन को हम कर सकते हैं। रिड्यूस फटीग, थकावट को भी कम करता है। इसके साथ साथ जो पॉस्चर को इम्प्रूव करता है, बोन्स और चेस्ट को भी ब्रॉड करता है, बढ़ाने की कोशिश करता है जब हम इनहेल एक्सहेल करते हैं। कंट्राडक्शन में अगर नी पेन है तो वो इस आसन को ना करें, नींद इंजरीज है तो भी इस आसन को ना करें। ये कंट्राडक्शन हो गया। अब हम बात कर लेते हैं चक्रासन। चक्रासन में क्या होता है, हम इसको बोलते हैं व्हील पोज आसन। व्हील एक पहिए जैसे हमको टर्न ले लेना, ये इसका हो गया प्रोसीजर। तो प्रोसीजर के बाद हम बेनिफिट्स करेंगे। बेनिफिट्स ये फ्लेक्सिबल और स्ट्रेस को भी रिड्यूस करने वाला, और ये फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने देने वाला है। ठीक है, इसके साथ साथ कंट्राडक्शन में ज़ाहिर सी बात है, यहाँ पे अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, या फिर बोले कि किसी को जॉइंट पेन है, या फिर प्रेग्नेंट वुमेन्स शुड नॉट अवॉइड दिस आसन। इस आसन को अवॉइड करना है पूरी तरीके से। नेक्स्ट देखिए गोमुख आसन। गोमुख आसन में आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक पैर को ऊपर की तरफ रखना है, एक पैर को नीचे की तरफ थाई साइड, और जो पैर ऊपर रखा है उसी साइड का हैंड आपको पीछे की तरफ लेके जाना है इस तरीके। और जो मूवमेंट होगा सर का, वो टर्न होगा अपोजिट साइड। इसमें फ्रंट साइड दिखाए गए हैं क्योंकि वो अभी सामने का पोस्चर दिखाया गया है। अब ये बहुत ही बेनिफिशियल है, बेनिफिशियल है फॉर अर्थराइटिस। ये क्या करता है देखा जाए तो बॉडी को रिलैक्स करने में हेल्पफुल है। इसके साथ साथ इम्प्रूव्स आर्म्स स्ट्रेंथ एंड देयर फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाने वाला आसन है। कंट्राडक्शन कौन ना करें? अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, यानी कि अगर नी की प्रॉब्लम्स है या पाइल्स है, तो उस आसन को परफॉर्म ना करें। जैसा कि हम देखें, पर्वत आसन की तरफ जाएंगे। पर्वत आसन जैसे कि नॉर्मली सिटिंग आपको बैठना है पद्मासन में, दोनों हाथों को ऊपर ले जाके मैच कराना है। ठीक है, ये है पर्वत आसन। ये भी बेनिफिशियल है, ये रिड्यूस करता है पेन, बैक पेन को रिड्यूस करता है। इसके साथ साथ ये एबिलिटी को भी और भी ज़्यादा बढ़ाता है, फोकस एबिलिटी को इम्प्रूव करता है। और कंट्राडक्शन में अगर किसी को नी प्रॉब्लम्स है, यानी नी को फोल्ड करना होता है, तो ये नी प्रॉब्लम्स हैं तो आप इस आसन को अवॉइड करें। नेक्स्ट देखिए भुजंग आसन है। भुजंग आसन आप पहले पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है कि हम प्रोलेइंग पोजीशन पर लेटते हैं और ऊपर की तरफ से लेके जाते हैं। सामने की साइड जो है आपका सपोर्ट होता है हैंड से। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये कुछ आसन्स हैं। इसके बाद पश्चिमोत्तान आसन है। पश्चिमोत्तान आसन भी आप पढ़ चुके हैं। पश्चिमोत्तान आसन भी इसी तरह दंडासन में बैठना है। फ्रंट के साइड आपको जाना है और फिर हाथों से आपको लेग्स को टच करना है, होल्ड करना है, और फिर हेड से, फोर हेड से नीज़ को टच करना है। जैसा इसमें देख सकते हैं, नीज़ को आपको हेड से टच कराना है। इस तरीके से देख सकते हैं। इसके बेनिफिट्स भी लिखे हैं, जैसे ओबेसिटी को कंट्रोल करने में ये भी महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ देखिए कंट्राडक्शंस में जाएंगे तो यहाँ पे कंट्राडक्शन लिखा है कि अगर किसी को हार्ट डिसीज़ है या फिर हार्निया जैसी प्रॉब्लम्स है, इस आसन को ना परफॉर्म करें। प्रेग्नेंट लेडी भी इसको परफॉर्म ना करें। इसके बाद मत्स्य आसन है। मत्स्य मतलब फिश पोज इसको बोलते हैं। फिश पोज है, इसमें आप देख सकते हैं। इसमें आपको करना क्या है, पद्मासन में बैठना है और अपनी पूरी बॉडी को नीचे, पूरी बॉडी को बैक साइड से स्पाइनल पोजीशन से बॉडी को बेंड करना है और हेड से होल्ड करना है। ये इसको हम बोलेंगे मत्स्य आसन। ये मत्स्य आसन
के फ़ायदे क्या हैं? देखिए ये एक तरीके से टेंशन रिलीव करता है। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी इंक्रीज़ करता है, फ्लेक्सिबिलिटी को भी इंक्रीज़ करता है ये आसन, ठीक है। और इस आसन को कौन नहीं करे, यानी कंट्राडिक्शन क्या है? कंट्राडिक्शन में लिखा है हार्निया पाइल्स जैसे लोग इसको ना करें, और कोई भी पुरानी लाइफस्टाइल डिसीज़ हो, जैसे कि अगर देखा जाए तो बैक पेन, अगर नी पेन है तो भी वो आसन ना करें, ठीक है। प्रेग्नेंट लेडी जो है इसको अवॉइड करे इस आसन को। लास्ट जो है लाइफस्टाइल डिसीज़ है वो हाइपरटेंशन है। अब हाइपरटेंशन है क्या? हाइपरटेंशन इज आल्सो कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर, इसको हाई ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। अब हाई ब्लड प्रेशर क्या है? ये एक तरीके से मेडिकल कंडीशंस है जो मेडिकल कंडीशंस में देखा गया है। देखा जाएगा तो इसको हम बोलेंगे साइलेंट किलर। इसको साइलेंट किलर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये धीमे धीमे लोग अंदर से, जैसे चिंता के समान इसको चिंता बोला गया है। उच्च रक्तचाप बोला जाता है, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। इसमें देखा गया है जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, देखिए यहाँ पे लिखा है 140/90, यानी जो देखा जाए ये अगर किसी का हो जाता है इस रीडिंग्स में पहुंच जाता है, तो कहीं ना कहीं हाई ब्लड प्रेशर का शिकार होने लगता है व्यक्ति। और जो नॉर्मल है वो 120/80, इस अगर कैटेगरी में है तो वो नॉर्मल कैटेगरी में है। तो देखा जाए तो इसको आप समझ सकते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर या इसको हाइपरटेंशन क्यों कहा गया, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो फ्रिक्वेंटी है वो तेज़ हो जाती है। अगर इसका देखें फंक्शन, तो इसमें होता क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ हार्ट इन दिस सप्लाई प्योर ब्लड टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू आर्टरीज। आर्टरीज के थ्रू ये क्या करता है कि जो ब्लड है वो पहुंचाने का काम करता है हार्ट। तो वहाँ पे जो जो पुश होता है, ब्लड को भेजा जाता है, वहाँ पे दबाव बढ़ने लगता है। तो ये जो दबाव है एक तरीके का वो हाई ब्लड प्रेशर का रूप ले लेता है। अब इसके देखा जाए तो सिम्टम्स में देखा गया है कि बहुत सारे, जैसे सिम्टम्स में देखा गया है कि हेडेक होना या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होना, या फिर अच्छे से सो ना पाना, ठीक है, डेजीनेस जो बोल सकते हैं हम। तो ये कुछ कारण देखे गए हैं, ठीक है। हार्ट अटैक आना, या ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो इसमें कौन से आसन हमें करने चाहिए? जैसे एक ताड़ासन है। ताड़ासन को आपको करना है। इसमें नॉर्मली हम पंजों पे जो है टोज़ पे बॉडी का बैलेंस करते हैं, माने बॉडी का बैलेंस आपके टोज़ पे है, यानी हील्स को ऊपर की तरफ उठाना होता है और हाथों को भी ऊपर की तरफ ले जाना होता है। ये पहले की पोजीशन है। इसमें दूसरा जब हाथ ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, ये इसका प्रोसीजर हो गया। ये बेनिफिशियल है बच्चों की हाइट बढ़ाने में, जो डेवलप्स करता है लेग्स मसल्स को और भी डेवलप करता है, ठीक है। इसके साथ साथ देखिए बच्चों, यहाँ पे फिजिकल मेंटल बैलेंस के लिए भी हेल्पफुल है ये। और कौन से लोग ऐसे ना करें? अगर मान लीजिए किसी को क्रोनिक पेन है आपका टोज पे, वो इस आसन को ना परफॉर्म करें। इसके बाद देखिए वज्रासन। वज्रासन आपने ओबेसिटी में पढ़ा था, सेम करना है आपको। वहाँ भी यहाँ भी ऐसे ही करना है। क्या करना है? आपको दंडासन में बैठना है, यानी पैरों को सीधा करके बैठना है। इसके बाद पैरों को फ्लेक्स कर लेना है। बॉडी वेट आपके एंकल्स पे होगा, ठीक है, दोनों पैरों पे होगा, और इस तरीके की आसन में आपको बैठना है, ठीक है। ये बेनिफिशियल है ओबेसिटी को भी कम करने में, और जैसा कि आप देख रहे हैं हाइपरटेंशन को भी कम करने में हेल्पफुल है, और बॉडी को स्ट्रांग बनाता है, ठीक है। इसीलिए इस आसन का एक नाम और है रॉक सिटिंग पॉस्चर। इसका क्या नाम है? रॉक सिटिंग पॉस्चर। और ये ओबेसिटी और साथ साथ हाइपरटेंशन को भी कम करता है। एक और देखिए पवन मुक्त आसन। ये भी आसन हम पहले बता चुके हैं आपको, पवन मुक्त आसन। इस आसन से भी हमारा हाइपरटेंशन रिलीफ होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं अर्ध चक्रासन, और इसके बाद भुजंग आसन भी इससे इंक्लूडेड है। और एक और आसन है इसमें शवासन, लास्ट में शवासन भी परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं शवासन में नॉर्मली रिलैक्स करके आपको लेट जाना है। कुछ आसन रिपीट हैं तो उनको मैंने इसी तरह स्किप कर दिया है। ये जो पॉइंट है, ये यानी बैक पेन, ये सिलेबस से हट गया, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं, मैंने कुछ जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम इससे रिलेटेड, मैंने जैसा कि अभी बताया था आपको, जैसे कि आपको इसको पढ़ना है, इस चीज़ को पढ़ना है, यानी कि जैसे कि मैंने इसको बनाया, जैसे ओबेसिटी के लिए कौन कौन से आसन है। देखिए ओबेसिटी के लिए इस तरीके से आप बना सकते हैं। कौन सा आसन? त्रिकोणासन, हलासन भी है, पादहस्तासन है, ऊर्ध्वहस्तासन है, अर्धमस्तकासन, ये कुछ आसन हैं, ठीक है। इस तरीके से मैंने बनाया है, इसको आप देख सकते हैं। और इसका जो PDF है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं भेज दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा।
आपने बनाने की कोशिश। कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए आसन्स एज प्रिवेंटिव मेजर्स। आसन किस तरीके से काम करते हैं, जैसे कि आपको पता है जो आसन्स हैं वो कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, ओबेसिटी को रिड्यूस करते हैं, लाइफस्टाइल डिसीजेस जो भी होने वाली हैं उनसे बचाव करते हैं। तो राइट द कॉजेज ऑफ ओबेसिटी। ओबेसिटी का क्या कारण है? ओबेसिटी का आप जानते हैं कारण कि तला भुना खाना, लेस एक्टिविटी करना, और इसके साथ साथ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जाहिर सी बात है एक्स्ट्रा मील्स लेना, एक्स्ट्रा मील्स लेना और उसको डाइजेस्ट ना कर पाना, ये ओबेसिटी के कारण में बताए गए हैं। त्रिकोणासन दिखा है यहाँ पे, देख सकते हैं। त्रिकोणासन क्या करते हैं? त्रिकोण बनाना है, हम टच करते हैं हाथों से अपने पैरों को। मान लीजिए लेफ्ट हैंड से लेफ्ट लेग को टच किया, फिर इसके बाद टर्न ले लिया दूसरी साइड, और इस तरीके से हम इस आसन को परफॉर्म करते हैं। ये प्रोसीजर इसका। डायबिटीज़ के सिम्टम्स में देखा गया है कि वो थकने लगता है बहुत जल्दी, और जो लाइफस्टाइल एक्टिविटीज़ हैं उसमें उसका मन नहीं लगता है, थकावट होती है, बॉडी इतने स्ट्रांग नहीं रह जाती है। भुजंग आसन के बेनिफिट्स पूछा है। भुजंग आसन स्पाइनल को स्ट्रांग करता है, इसको कोबरा पोज के नाम से जानते हैं, जिसमें हम अपन बॉडी को ऊपर की तरफ ले जाते हैं। अस्थमा के कारण दिखाए गए हैं। अस्थमा रिस्पिरेटरी सिस्टम का काम ना कर पाना अच्छे से, यानी श्वसन तंत्र का अच्छा काम ना कर पाना, ये कारण हो सकता है। न्यूट्रिशंस की कमी हो सकती है, या वातावरण का प्रदूषण भी हो सकता है। गौमुख आसन का प्रोसीजर क्या है? इसमें हम क्या करते हैं, एक पैर दूसरे पैर के ऊपर रखते हैं, फोल्ड करते हैं, फ्लेक्स्ड करते हैं, और इसके बाद ऊपर की तरफ दोनों एक हाथ को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, पीछे से दूसरा हाथ ले जाते हैं और मैच कराते हैं। सुख आसन में बेनिफिट पूछा है, अस्थमा के लिए बहुत ही अच्छा है। हाइपरटेंशन के कौन कौन से लक्षण हैं? हाइपरटेंशन होने पे अनिद्रा जैसी प्रॉब्लम आ जाती है, नोज़ ब्लीडिंग भी देखा गया है, हेडेक भी देखा गया है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी देखा गया है। और इसके बाद ताड़ासन हमारा जो है हाइट को बढ़ाने में बेनिफिशियल है। फिर हाइट के साथ साथ ये बॉडी को सेफ रखने में और बॉडी को कूल करने, रिलैक्स करने में, क्योंकि हाइपरटेंशन के लिए है। इसके बाद देखिए बैक पेन के सिम्टम्स लिखे हैं। बैक पेन सिलेबस में नहीं है तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ और भी क्वेश्चन, जैसे देखिए यहाँ पे बड़े लॉन्ग क्वेश्चन में क्या आ सकता है? राइट द प्रोसीजर, बेनिफिट एंड कंट्रोडक्शन ऑफ 2 आसन मैनेज ओबेसिटी। ओबेसिटी को मैनेज करने के 2 आसन, तो एक आप लिख सकते हैं त्रिकोणासन और एक दूसरा लिखते हैं वज्रासन। पादहस्त आसन भी लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको आसन याद करने पड़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए राइट द बेनिफिट ऑफ पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान आसन के बारे में बताना है और पवन मुक्त आसन बताना है। इस तरीके से आपको याद रखना है। व्हाट इज अस्थमा, अस्थमा के बारे में बताना है, बेनिफिट्स, और उस चक्रासन और पर्वतासन के क्या बेनिफिट्स हैं ये भी बताना है। इसके बाद देखिए आसन किस तरीके से हाइपरटेंशन को क्योर करते हैं, और इसके बाद वज्रासन जो है उसका प्रोसीजर और बेनिफिट बताना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इनको आप एक बार सॉल्व करेंगे तो मैंने आपका जो 3rd यूनिट है, यानी यूनिट 3rd योगा एंड लाइफ स्टाइल, इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश की है। आप देख सकते हैं। इसके बाद CWSN जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके वीडियो में नेक्स्ट डे बनाने की कोशिश करूँगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बताऊँगा। तो ये आपका PDF आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो इस PDF से आप कोशिश करिएगा समझने की। थैंक यू।